हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे? फर्स्ट क्लास, बढ़िया, इंजॉइंग, वेरी गुड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। लास्ट वीडियो में हमने आपको ट्रायंगल चैप्टर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर चुके हैं और उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, राइट। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये दिया हुआ है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें ये एक एंगल दिया हुआ है, ये एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है। हमको इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इस एंगल को निकालते हैं। कैसे? एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी, राइट। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन वेरी वेल नोन कि स्ट्रेट लाइन एंगल, ये हो गया। अब एंगल ए बी सी की वैल्यू तो हमको नहीं पता है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं एंगल ए बी सी प्लस ए बी डी की वैल्यू हमको पता है, दैट इज 106 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 106 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 80 में से 6 गया, 74 डिग्री। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 74 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट। अब ये वाला एंगल निकालते हैं सेम प्रोसेस से। अब किधर क्या लिखेंगे? एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। अब देखिए एंगल ए सी बी की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो यहां पे लिखा हमने एंगल ए सी बी प्लस ए सी ई की वैल्यू कितनी गिवन है? 118 डिग्री। तो यहां पर हमने लिखा 118 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 118 डिग्री। अब देखिए यहां पे 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, 1 कैरी किया, 10 माइनस 8 2, ये हो गया। यहां बचा 7 माइनस 1 6, ये आ गया, और 1 में से 1 तो 0। तो एंगल ए सी बी की वैल्यू पता चल गई हमको, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, सॉरी 62 डिग्री, राइट। सो दिस इज द सेकेंड एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। यानी कि हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, अब ये वाला बचा है। तो देखिए कैसे होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम इस ट्रायंगल में लेते हैं तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द प्रॉपर्टी, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। सो अब एंगल ए बी सी की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल्स टू 74 डिग्री प्लस ए सी बी की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, विच इज इक्वल्स टू 62 डिग्री, और बी ए सी की हमको निकालनी है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम 4 प्लस 2 6, 7 प्लस 6 13, दिस इज प्लस एंगल BAC
इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम इधर ले चलते हैं, तो एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 136 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 3 4, विच इज इक्वल टू एंगल BAC। तो ये हमारे ट्रायंगल के तीनों एंगल की वैल्यू निकल गई। ABC ये निकल गया, ACB ये निकल गया और BAC ये निकल गया। तो हमें ट्रायंगल के तीनों ही एंगल की वैल्यू निकालनी थी, इस तरीके से निकाल लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन ये हमारी एक फिगर बनी हुई है, राइट। इसमें ये एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, राइट। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x। इस x की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो देखिए करते क्या है, ये वाला एंगल हमको गिवन है। सबसे पहले हम ये एंगल निकालते हैं। कैसे? एंगल ACD, एंगल ACD प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन स्ट्रेट लाइन एंगल या लीनियर पेयर, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अब इस एंगल की वैल्यू तो हमको पता है, क्या है? 120 डिग्री। सो दिस इज 120 डिग्री प्लस एंगल ACB विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो एंगल ACB इज इक्वल टू 180, इसको इधर शिफ्ट किया माइनस 120, इट विल बिकम 60 डिग्री। सो एंगल ACB की वैल्यू हमको पता चल गई, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब ये वाली हमको वैल्यू पता चल गई, ये हमको दिया हुआ है और ये निकालनी है। तो अगर आप नोटिस करिए, इस ट्रायंगल ABC में ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल था, ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल था, ठीक है। तो हमने ये दोनों निकाल लिया और इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये हमें मालूम है कि एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहां से एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BAE, ये हो गया। रीजन हम क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये हमारी रीजन हो गया, ठीक है। अब एंगल ABC क्या है? x है, तो यहां पर हमने लिख दिया x प्लस ACB की वैल्यू अभी हमने निकाली 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू BAE की वैल्यू है 110 डिग्री, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हम ये प्लस है, इसको इधर ले चलते हैं, तो x डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 50 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारा इस तरीके से निकाल दिया। दूसरा तरीका एक और भी है बच्चों, क्या? आप पहले इससे इसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। जैसे इन दोनों का सम तो 180 होगा, 180 में से 110, ये 70 आ गया। अब इन दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, तो भी आप सॉल्व करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। यहां से आप वैसे भी कर सकते हो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so this is our next question. Again, we have to find the value of x. x हमारा यहाँ दिया है, ये एंगल 30 गिवन है, ये 40 गिवन है, ये 50 गिवन है। तो देखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल में हम देखते हैं इन ट्रायंगल दिस, इस ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। क्यों? क्योंकि नोटिस कीजिए ये ट्रायंगल है और ये वाली लाइन आगे तक
बनी हुई है, प्रोड्यूस की गई है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस इसका हम सिंगल नाम लिख सकते हैं क्योंकि बी पर एक ही एंगल बन रहा है, एंगल बी। प्रॉपर्टी हो गई हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये हो गई। ठीक है, अब देखिए एंगल ए सी डी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये हो गया। बी ए सी की वैल्यू यहां पे कितनी गिवन है 30 डिग्री, तो इसकी जगह हम यहां पर रख देंगे 30 डिग्री, ये प्लस का साइन। और एंगल बी की वैल्यू कितनी गिवन है 40 डिग्री, इन दोनों का सम हो गया 70 डिग्री, यानी कि एंगल ए सी डी की वैल्यू आ गई हमारी 70 डिग्री। ठीक है, बेसिकली इसको निकालना नहीं था हमको, लेकिन इस x की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। क्यों? अब देखिए, अब हम ट्रायंगल CED इस ट्रायंगल में देखते हैं, तो इन ट्रायंगल CED इस ट्रायंगल में जब हम देखते हैं तो ये वाली लाइन देखिए आगे तक बढ़ी है, तो ये वाला जो एंगल है, अब ये वाला एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। इट मींस एंगल AED, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ECD, एंगल ECD प्लस एंगल D, ये हो गया, विच इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम बच्चों को हो सकती है कि ECD तो है ही नहीं हमारे पास, ACD है, तो यहां पे हम इसके आगे लिख सकते हैं और एंगल ECD इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि पॉइंट E एंड A आर ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पर है वो। ठीक है, तो इस एंगल C को आप एंगल ACD पढ़ो या ECD पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, एंगल सेम है, सिर्फ नेमिंग चेंज हो गई है। ठीक है, तो इस ECD की जगह ये 70 डिग्री हम यहां रख देते हैं, ये आ गया। और एंगल D की वैल्यू हमको गिवन है 50 डिग्री। ठीक है, अब एंगल AED हमको निकालनी है, दैट इज इक्वल टू x डिग्री, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, उसका नाम हो गया x। इन दोनों का सम हो गया 120 डिग्री, तो x डिग्री की वैल्यू आ गई हमारी 120 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x और दिस क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन ये एक फिगर बनी हुई है और यहां पर x लिखा हुआ है, अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो देखिए ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, मींस एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAF, ये होगा। रीजन हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होता है भाई? ये होता है, पहली बार यूज हो रहा है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन है लाइक दिस, तो ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAF विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज एंगल EAF इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया, तो एंगल BAC की वैल्यू हमको पता चल गई। ठीक है, अब हम इन ट्रायंगल ABC देखते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC अगर आप नोटिस करिए तो ये वाली BC की लाइन को जब हम आगे तक बढ़ा रहे हैं तो ये वाला जो एंगल है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया, जो कि इन दोनों इंटीरियर एंगल अपोजिट के सम के इक्वल होगा। तो एंगल BAC
प्लस एंगल, बी पे सिंगल एंगल है तो हम सिंगल एंगल लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, इसके इक्वल होगा। रीजन तो हमको मालूम ही है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, अब देखिए इसके बाद यहां पर एंगल BAC की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं 60 डिग्री, तो यहां पर आ गया 60 डिग्री, प्लस एंगल B की वैल्यू x डिग्री की वैल्यू, तो B की जगह हम x डिग्री लिख देंगे, विच इज इक्वल टू एंगल ACD। ACD की वैल्यू कितनी है 115 डिग्री। ओके, अब हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो x डिग्री इज इक्वल टू 115 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये हो गया। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 माइनस 0 5 एंड 11 माइनस 6 5 अगेन, सो x डिग्री की वैल्यू आ गई हमारी 55 डिग्री। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस फिगर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक फिगर बनी है, अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x हमारा यहां लिखा हुआ है, तो अब नोटिस करिए इसमें ABCD के पैरेलल है, राइट। तो ABCD के पैरेलल गिवन है, AB इज पैरेलल टू CD, ये हमको ऑलरेडी गिवन है। तो देखिए ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, इट मींस एंगल CDE, ये एंगल हो गया CDE इज इक्वल टू एंगल BAE, ये लिख लेते हैं एंगल BAE, ये हो गया, राइट। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। ऑल्टरनेट एंगल मालूम होगा, अगर दो लाइनें पैरेलल गिवन हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। इसको हम बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, राइट। तो यहां से एंगल CDE की वैल्यू हो गई एंगल BAE 60 डिग्री दिया हुआ है, वो आ गई हमारी वैल्यू एंगल CDE की, ये वैल्यू। अब एक चीज और, नॉर्मली जो हमने नाम लिखा हुआ है वो CDE और BAE लिखा है, ठीक है, बट एग्जैक्टली नेम CDA और BAD होगा, ये याद रखिए। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल यहां तक बन रहा है, लेकिन हमने आपको शॉर्ट में इसलिए बता दिया, आगे चल के आपको लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है ना। और जब हम इस ट्रायंगल में देखेंगे तो CDE तक पढ़ेंगे, ना कि A तक। तो पहले हम CDA निकालते, बाद में लिखते CDE सेम एंगल। क्यों? बिकॉज पॉइंट A एंड E आर ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए, अब ये एंगल की वैल्यू निकल गई 60 डिग्री, हमको ये निकालना है x डिग्री। तो इन ट्रायंगल CDE एंगल C प्लस एंगल CDE प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया ट्रायंगल में, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए एंगल C की वैल्यू कितनी गिवन है 45 डिग्री, ये आ गया हमारा 45 डिग्री, प्लस CDE की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली 60 डिग्री, प्लस CED की वैल्यू कितनी गिवन है x डिग्री, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम 105 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। 180 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट विल कम
75 degree. So the value of x in this question is 75 degree. So this is the procedure to find out the value of x from this figure. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. Okay, so this is our next question. Again we have to find the value of x. x हमारा यहां पर लिखा हुआ है. तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं. तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए पे देखिए सिंगल नेमिंग है, तो एंगल ए प्लस बी पे भी सिंगल नेमिंग है, एंगल बी प्लस सी पे बहुत सारे एंगल है, तो इसमें पूरा नाम लिखना पड़ेगा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. प्रॉपर्टी हो गई हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, आप देखिए एंगल ए की वैल्यू हमको कितनी गिवन है यहां पर, दैट इज 40 डिग्री. तो यहां पे हम इस एंगल ए की जगह पे रख देते हैं 40 डिग्री, प्लस एंगल बी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो एंगल बी की जगह पे एंगल बी लिखते हैं, और ए सी बी की वैल्यू हमको 90 डिग्री गिवन है, तो इसकी जगह पे हम 90 डिग्री लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब इन दोनों का सम 40 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब हम इसको इधर ले चलते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री. 180 में से 130 को सब्ट्रैक्ट किया तो इट विल बिकम 50 डिग्री. सो एंगल बी की वैल्यू हमको पता चल गई 50 डिग्री. ठीक है, इस एंगल की वैल्यू क्यों निकाली है. अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BDE, इन ट्रायंगल BDE ये देखते हैं. तो इस ट्रायंगल में BDE में एंगल B प्लस एंगल BED प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, तो ये आ गया. अब एंगल बी की वैल्यू ऑलरेडी हम यहां पे फाइंड आउट कर चुके हैं, तो एंगल बी की जगह आ गया हमारा 50 डिग्री, प्लस BED की वैल्यू कितनी गिवन है 100 डिग्री, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 100 डिग्री, और एंगल डी की वैल्यू क्या है x डिग्री, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर. अब देखिए इन दोनों का सम करेंगे, विच इज इक्वल टू 50 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री प्लस x डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको हम इधर ले चलते हैं, x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, राइट. 180 में से 150 को सब्ट्रैक्ट किया which is equals to 30 degree. So x is equals to 30 degree. This is the required value of x from this question. ठीक है ना. I think this much was very clear. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. Okay, so this is our next question again on the same process. जैसे अभी तक कुछ क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करते आ रहे हैं कि ये एक फिगर गिवन है और हमको x की वैल्यू निकालनी है. तो देखिए सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ABE इसमें देखते हैं. तो इन ट्रायंगल ABE इस ट्रायंगल में देखते हैं, तो एंगल A और B पे एक एंगल बन रहा है, तो हम लोग सिंगल नेमिंग यूज कर सकते हैं. आप अगर ट्रिपल नेमिंग यूज करना चाहो तो भी कर सकते हो, BAE EAB, या सिर्फ एंगल A, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल AEB, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं, तो प्रॉपर्टी लग गई हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना। अब एंगल A और B की वैल्यू गिवन है। एंगल A की जगह हम लिख देते हैं 75 डिग्री, एंगल B की जगह हम लिख देते हैं 65 डिग्री, प्लस AEB को हम एज इट इज लिख लेते हैं, which is equals to 180 डिग्री। इन दोनों का सम 5 5 10 0 8 6 14 ये आ गया, प्लस एंगल AEB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको इधर ले आते हैं भाई, तो एंगल AEB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो एंगल AEB की वैल्यू हमको पता चल गई 40 डिग्री। ठीक है ना। आप देखिए इस एंगल की वैल्यू पता चल गई, और अभी हमने पीछे किसी क्वेश्चन में बताया था कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, किस प्रॉपर्टी से? यस, वेरी गुड, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। तो एंगल CED इज इक्वल्स टू एंगल AEB प्रॉपर्टी वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना। तो देखिए एंगल CED की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एंगल CED इज इक्वल्स टू AEB की वैल्यू यहां पे हम निकाल चुके हैं 40 डिग्री। क्यों? बिकॉज एंगल AEB इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, ये भी हमारी निकल गई। ठीक है। अब हमको बेसिकली इस x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इन ट्रायंगल CED, इस ट्रायंगल में हम देखते हैं तो क्या होगा, एंगल CED प्लस इन दोनों पे भी सेम नेमिंग है, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आ गया। अब देखिए एंगल CED की वैल्यू यहां से हम निकाल चुके हैं 40 डिग्री, प्लस एंगल C की वैल्यू 110 डिग्री, विच प्लस एंगल D की वैल्यू x डिग्री, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम कितना हुआ, दैट इज 150 डिग्री प्लस x डिग्री, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इधर तो बचा x, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, 180 में से 150 को सब्ट्रैक्ट किया, विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस फिगर। ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए, कोई डाउट होता है आप हमारे चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि ये आप सभी के लिए फ्रूटफुल है, तो एटलीस्ट उन लोगों को आप बता सकते हैं जो बाहर कहीं नहीं पढ़ सकते हैं, जो बाहर पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। उन लोगों को बताएंगे तो उनका भी भला होगा, आपका तो हो ही रहा है। जो पे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी पढ़ें, लेकिन एटलीस्ट उन लोगों को जरूर बताइए जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन ड्यू टू सम रीजन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर आप लोगों की भला करेंगे तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। सभी को मालूम है कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। ठीक है ना। तो बांटते रहिए, बढ़ाते रहिए नॉलेज, पढ़ते रहिए, लोगों को पढ़ाते रहिए। ठीक है। बाकी इसके आगे के क्वेश्चन लेके बहुत जल्दी हम आपसे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।